आज हम सुनेंगे अनारको की कहानी। यह किताब सत्यू ने लिखी है और इसका शीर्षक अनारको के 8 दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। दरअसल बच्चों बड़ों सबके काम की है ये, और सबको इसमें मज़ा भी आएगा। अनारको के 8 दिन हैं, तो हम पहले दिन पे अब जा रहे हैं। अनारको एक लड़की है। घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार हूँ। आज अनारको का मूड खराब है। सुबह सुबह माँ ने बिस्तर से उठा दिया और कहा कि ये लोटा ले और मंदिर में ठाकुर जी को जल चढ़ा। अनारको ने पूछा कि ठाकुर जी को जल क्यों चढ़ाएं? तो माँ ने कहा ठाकुर जी को जल चढ़ाने से वह खुश होते हैं। अनारको ने पूछा ठाकुर जी को खुश क्यों करना है? तो माँ ने जरा जोर से कहा यह भी कोई पूछने की बात हुई? चल उठ और मंदिर जा। अनारको ने समझाते हुए पूछा अच्छा, ठाकुर जी का क्या सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं? अम्मा को मौका मिला और झट कहने लगी बेटी, ठाकुर जी तो हर जगह रहते हैं। पत्थरों में, पेड़ों में, घर में, दीवार में, सड़क पर, खेत में और पता नहीं कहाँ कहाँ। इस पर अनारको ने कहा फिर मैं लोटे का यह पानी बाहर भिंडे के पौधे में डालाऊं? माँ ने इस पर कुछ नहीं कहा। खींचकर उसे बिस्तर से उतारा और जमा दी 2 चपत। सो अनारको लोटे में पानी लेकर निकल पड़ी। वह जानती थी कि वह क्या करने वाली है। गली के छोर तक, जहाँ तक अम्मी उसे जाते हुए देख सके, वह सीधी जाएगी। फिर अचानक मुड़ जाएगी और लोटे का पानी कहीं भी उलटकर घूमने निकल जाएगी। सो वह सीधी निकल गई और किया भी वही। रास्ते में और लोग भी लोटा लेकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। एक पंडित जी भी जाते हुए दिखे। पंडित जी किसी को समझाते हुए जा रहे थे बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वही सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी ताकत अपरंपार है। अनारको ये तो नहीं समझ सकी कि अपरंपार क्या होता है, पर इतना जरूर समझ गई कि पंडित जी कह रहे थे भगवान के पास बहुत ताकत है। बस यही सोचते हुए चली जा रही थी और इतने में किंकू दिख गया। बगीचे में किंकू सेमल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अनारको समझ गई कि किंकू को उसके पिताजी ने सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ने भेजा होगा। पर इधर किंकू तो मज़े से ऊपर सेमल के पेड़ को देख रहा था। जरा सी हवा चलती और सेमल की ढोल से फलों की रुई निकलकर हवा में उड़ती जाती।
बम्बई के लड्डू सी गोल गोल जैसे बादल हों। अनारको को देखा तो किंकू का चेहरा खिल उठा। अनारको ने उससे पूछा, क्यों किंकू, क्या यह सच है कि भगवान की बहुत ताकत होती है? इस पर किंकू सोचने लगा, सोचता रहा, फिर बोला, ये तो मालूम नहीं, पर मेरी ताकत तेरे से ज़्यादा है। अनारको ने समझ लिया कि किंकू बात बदल रहा है, पर उसने जाने दिया और हंस पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, पतला सा किंकू अपनी ताकत की डींग मार रहा है, और वह भी सुबह सुबह। सो अनारको ने कहा, चल आजा, पर किंकू तो अड़ गया। उस तरफ एक झूला बिल्कुल सीधा खड़ा था। किंकू ने कहा, अच्छा चलो वहाँ चलकर सी सॉ पर बैठें। एक तरफ से उसे तुम दबाओ, दूसरी तरफ से मैं दबाऊं। अपनी अपनी ताकत लगाकर देखते हैं कि कौन किसको उठा पाता है। अनारको झट तैयार हो गई। फिर लगे दोनों दो तरफ से जोर लगाने। अनारको ने खूब जोर मारा, खूब जोर मारा, लंबी सांस खींची, फिर जोर मारा, पर किंकू वाला हिस्सा टस से मस ही न हो। जब वह थक गई तो किंकू खिलखिलाने लगा और खूब उछलने लगा। अनारको को कुछ शक सा हुआ। अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ सा लगने लगा। कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा चल किंकू, अब जगह बदल कर करते हैं। तू मेरी तरफ आ जा और मैं तेरी तरफ, और फिर दबाते हैं। यह सुनकर तो किंकू की हंसी ही गायब हो गई। उसका उछलना भी कम हो गया, पर मन मारकर जैसे तैसे वह मान गया। इधर अनारको किंकू की तरफ आई तो क्या देखती है कि जमीन से एक हुकनुमा लोहे की छड़ निकली हुई है, जो सी सॉ के एक छोर में फंसकर उसे ऊंचा नहीं उठने देती। अनारको किंकू की झूठी ताकत का रहस्य ताड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा बेटा, तो ये बात है। आखिर तुम्हारा छोर उठे भी तो कैसे? असल में जब किंकू दबाता था तो वह हुक उसके पीछे होता था और अनारको को वह नहीं दिखता था। 1 2 3 कहकर फिर से दोनों दबाने लगे। फिर क्या था, अनारको ने एक झटका लगाया और किंकू महाराज ऊपर, ऐसे ऊपर उठकर गिरे कि धूल में घुलटनियाँ खा गए। उठे तो नाराजी से कहने लगे, जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलते, हमारी गुलेल लौटा देना शाम को। हाँ। बस इतना कहकर वह चल दिए, पर अनारको बैठी रही। उसे जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि इतना समय तो मंदिर जाने में ही लग जाता। वह जाकर सेमल के पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने अपना लोटा छुपाया था। जब जगह की अदला बदली की तभी समझ में आया कि किसकी कितनी ताकत है। अनारको बुदबुदा रही थी। फिर सामने रंग बिरंगी तितलियों और सेमल की रुई का उड़ना देखने लगी। फिर अचानक कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते वह एक जगह पहुंच गई। उस एक जगह के अंदर एक जगह में वो क्या देखती है कि सामने से अम्मी चली आ रही है
और पीछे पीछे पिताजी। फिर अम्मी रुक गई तो पिताजी भी रुक गए। अम्मी घूमकर पापा को देखने लगी। अरे ये क्या, अम्मी तो अम्मी थीं, पर देख ऐसे रही थीं पिताजी की तरफ, जैसे पिताजी देख रहे हों। और पिताजी तो पिताजी थे, पर देख ऐसे रहे थे अम्मी की तरफ, जैसे कि अम्मी देख रही हों। अब अनार को नहीं मालूम वह किसी को कैसे समझाए, पर उस देखने में ही ऐसा कुछ था कि अम्मी अम्मी होते हुए भी पापा लग रही थीं और पिताजी पिताजी होते हुए भी अम्मी लग रहे थे। अनार को अटपटा सा लगा और काफ़ी मज़ेदार भी। फिर पिताजी मिनमिनाते हुए बोलने लगे, थक गई होंगी बर्तन मांजते मांजते, बैठ जाओ, मैं चाय बना कर लाता हूँ। इस पर अम्मी ने कहा, छोड़ो जी, मुझे जाना है काम से। पिताजी ने फिर वैसे ही मिनमिनाते हुए पूछा, क्या काम है, कहाँ जाना है? इस पर अम्मा ने डपट कर कहा, तुम क्या समझोगे हमारे काम की बात, दिन भर तो बस कागज पत्तर में लगे रहते हो। मुझे किंकू की अम्मा के पास जाना है, स्वेटर की नई डिजाइन सीखने के लिए। पिताजी हाथ उठाकर अम्मी को ठहरने के लिए कहने ही वाले थे कि इतने में बगल से किंकू की अम्मा दिख गई। हाथ उठाने में पिताजी की कमीज का बटन खुल गया। अम्मी ने एक बार खुले बटन को और एक बार किंकू की अम्मी को कुछ इस तरह से देखा कि पिताजी ने हड़बड़ाकर बटन बंद कर लिया। इतने में अनार को उस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई और उस दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते न जाने कैसे अनार को भान हो गया कि घर में पिताजी और अम्मी में से किसकी ताकत ज़्यादा है। दूसरी जगह में वह क्या देखती है, हम अगले भाग में सुनेंगे।